झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर उठ रहे गंभीर सवाल। बॉर्डर पर हो रही चूक या राज्य सरकार है सवालों के घेरे में, या सिर्फ सत्ता पाने की लालच में हो रहा आरोप प्रत्यारोप? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, यह तेरी रहबरी पर सवाल है। यह सवाल झारखंड में हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आज राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर उठ रहे हैं। आखिर झारखंड में हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिम्मेवार कौन है? अगर बॉर्डर पर चूक हुई और राज्य में घुसपैठिया बस गए तो झारखंड में सरकारी दस्तावेज बनाने को लेकर सहयोग किसने किया? सवालों के घेरे में राज्य और केंद्र दोनों सरकार है। किसी देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है और केंद्र के अधीन बीएसएफ आता है। वहीं राज्य की विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, लेकिन दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल साबित होती हुई दिख रही है। अब इस घुसपैठ पर सिर्फ राजनीतिक रोटी सेककर सत्ता में वापस आने की बात हो रही है। कोई इस मुद्दे का हल निकालने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य सरकार के मंत्री इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही लोकसभा से लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा बरपा है। लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ के मुद्दे पर इस्तीफे देने तक की बात कह डाली। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अब सवाल दोनों नेताओं पर उठ रहे हैं। अगर किसी देश में घुसपैठ होता है तो यह एक गंभीर मामला है। नेताओं के बयान को देखें तो झारखंड में घुसपैठ के मामले को भाजपा स्वीकार कर रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब झारखंड दौरे पर पहुंचे तो बांग्लादेशियों को बसाने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा घुसपैठ को लेकर अमित शाह ने। लव जिहाद कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम एक जनसंख्या के मामले में एक व्हाइट पेपर लाकर हमारे आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या और आरक्षण तीनों हम सुरक्षित करेंगे। मित्रों, अब अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी इनके कंधे पर है, लेकिन इनके लिए राज्य पर ठीकरा फोड़ना कितना सही है यह अमित शाह भी समझ रहे हैं। लेकिन राजनीति है और इसमें इतना तो चलता रहता है। भले ही सवाल देश की सुरक्षा का क्यों ना हो, इस पर राजनीति ना कर हल निकालने पर जोर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जिस तरह से अमित शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, यह राजनीतिक बयानबाजी है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी कि अगर राज्य में कोई बॉर्डर पार कर आता है तो उसकी पहचान कर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक बयान दिया तो राज्य सरकार के मंत्री पीछे कहां रहने वाले थे। सीधे इसका ठिकरा केंद्र पर फोड़ते हुए झारखंड में किसी तरह के घुसपैठ नहीं होने की बात स्वीकार की। बॉर्डर तो देखता है केंद्र सरकार। ये सवाल लोकसभा में माननीय गृहमंत्री अमित शाह से करना चाहिए कि आपका बॉर्डर क्यों इस तरह है, जैसे घुसपैठी आते।
आपका मानना है कि घुसपैठी नहीं होती? ये जो सीमा कौन देखता है? सीमा देखने का जिम्मेवारी किसको है? राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं। कोई दायित्व नहीं है। उनका कहना है मंत्री हाँ, कि जैसे राज्य में आ रहे तो यहाँ वोट बैंक के लिए बसाने का काम कर रहे हैं और अब केंद्र शासित प्रदेश की ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है। इससे पहले एमपी इलेक्शन हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये 2 महीना 3 महीना का ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और लड़ाने का काम करने चाहिए। क्या देखते हैं कि 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ। जितना हम लोग को लेग पुलिंग किया गया, जितना हम लोग को परेशान किया गया, उतना झारखंड भी यहाँ जो है सब उससे जोश खरोश के साथ और बहुत बढ़िया तरह से हम लोग चलाए। 5 साल का आपको मानते हैं कि बेहतर है? आप ही लोग बताइए। जिस तरह के योजना हम लोग को केंद्र सरकार पैसा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया ना कि रॉयल्टी अब नहीं जाएगा खनन का, अब डायरेक्ट राज्य सरकार को आएगा। बढ़िया फैसला सुनाया। आज हम लोग मांग के थक गए। 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग को नहीं मिल रहा। आवास का पैसा नहीं मिल रहा, 2 साल से रोक दिया गया। 15 फिनांस का पैसा नहीं दे रहा। सरकार, विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर मुद्दों पर पेश है, रोजगार का मुद्दा हो, बालू का मुद्दा हो या जमीन, सब में ठीक है। खैर ये तो झामुमो से जीतकर मधुपुर से विधायक बने और राज्य में अल्पसंख्यक खेलकूद और कल्याण मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। हफीजुल हसन जिस क्षेत्र से आते हैं, इनके क्षेत्र में भी मतदाताओं की संख्या 125% से अधिक बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस कोटे से राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पद की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीधे तौर पर भाजपा के नेताओं को घुसपैठिया बता दिया और सीमा पर झारखंड पुलिस की तैनाती की बात करने लगे। सुनिए क्या कुछ कहा डॉक्टर इरफान अंसारी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो झारखंड की जनता का मजाक बना रहे हैं। न केवल झारखंड में बल्कि पार्लियामेंट में भी, प्रदेश में झारखंड के आदिवासियों का, दलित भाइयों का और हमारे मुसलमान भाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना सम्मान है और सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो घुसपैठिया है, वो झारखंडी नहीं है। झारखंड में आकर यहाँ का वोट लेकर विधायक बनते हैं, ये लोग सांसद बनते हैं और लोगों को गाली देते हैं। यहाँ कहीं भी कोई घुसपैठिया नहीं है। अगर घुसपैठिया है तो मैं तैयार हूँ, बीजेपी के नेताओं को टिकट दूंगा, जेल का खर्चा दूंगा, हेलीकॉप्टर मुहैया कराऊंगा, चार्टर प्लेन दूंगा, गाड़ी दूंगा और जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जहाँ जहाँ जाते हैं एक एक घर में दिखाऊंगा। अगर एक भी अगर बांग्लादेशी मिल गया तो भाजपा जो कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। और नहीं मिला, एक मिनट सुन लीजिए, और नहीं मिला तो बीजेपी के जो बाहरी है झारखंड में जो बसे में है उसको झारखंड छोड़ना होगा। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आप बांग्लादेशी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, 2-3 महीने में चुनाव है, तो जो घुसपैठिया को आप बात कर रहे हैं, अगर आप बिजली बेच रहे हैं वहाँ बांग्लादेश में, आप बिजली बेच रहे हो, जमीन किसका है? मुसलमानों का जमीन पर अदानी अंबानी प्लांट लगाई है। कोयला किसका ले रहे हैं? आदिवासियों का। घास किसका काट रहे हैं? दलित भाइयों का। और आप प्लांट लगाकर बिजली कहाँ बेच रहे हैं? झारखंड में बिजली नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश को आप बिजली दे रहे हैं। भाजपा के नेता वहाँ जा रहे हैं, अदानी अंबानी बांग्लादेश जा रहा है, वहाँ एकदम बिरयानी आप खा रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, वहाँ आप गाली नहीं देते। लेकिन ठीक, आप वहाँ जब ये इंडिया आते हैं तो गाली देते हैं। तो मैं कहूँगा टोटली लेफ्टिस्ट है। अगर बीजेपी के नेताओं को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर विश्वास नहीं है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है, भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है और अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, गृह मंत्रालय में विश्वास नहीं है, तो आइए इरफान अंसारी के पास। आपको मैं झारखंड फोर्स दूंगा, झारखंड पुलिस दूंगा। झारखंड की पुलिस जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, वहाँ रक्षा करेगी, चाइना बॉर्डर जाएगी, हमारा जो झारखंड पुलिस वहाँ रक्षा करेंगे
और पाकिस्तान बॉर्डर भी हम भेजने का काम करेंगे। अब झारखंड में हंगामा बरपा है तो लोकसभा में कैसे नहीं गूंजेगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा सत्र में मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, साहेबगंज, पाकुड़ और अन्य इलाके को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर दी है। निशिकांत ने दावा किया कि अगर घुसपैठ का मामला झूठा निकला तो वह लोकसभा की सदस्यता से ही इस्तीफा दे देंगे। आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब झारखंड, बंगाल, बिहार के कई जिलों में घुसपैठियां है, यह किसी से झूठला नहीं सकता। झारखंड में घुसपैठ के मामले पर खुद हाईकोर्ट ने अलर्ट जारी किया है और झारखंड हाईकोर्ट ने सभी जिलों के डीसी को पहचान कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और कहा है कि सभी उपायुक्तों को एक दिशा निर्देश जारी करें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करे और उसे रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करे जिससे कि घुसपैठियों पर अंकुश लगाया जा सके। देखें तो झारखंड या किसी भी राज्य या देश में घुसपैठ कर कोई बसता है तो यह देश के साथ साथ राज्य और स्थानीय लोगों के लिए गंभीर मुद्दा होता है। क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने लगती है। इस मामले को भी राजनीतिक दल तमाम मुद्दा ना मानकर देश की समस्या समझकर एक साथ निजात दिलाने की दिशा में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी और बांग्लादेशी बम के रूप में देश में यह ब्लास्ट कर सकता है, जिसकी जद में स्थानीय से लेकर देश के तमाम वह लोग आएंगे जो भारतीय है। न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।